हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। ये क्वेश्चन में फिगर्स दे रखी हैं आपको। इन फिगर्स को आपको रेक्टेंगल्स के अंदर स्प्लिट करना है और फिर पूरी फिगर का एरिया निकालना है। एग्जैक्टली सेम इसी तरह का क्वेश्चन 10 था, बस फिगर्स यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है। तो नंबर ए से शुरू करते हैं। और ये भी दे रखा है यहाँ पे कि जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये सेंटीमीटर्स में है। जैसे कि ये 10 है तो ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए ए फिगर से शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सी फिगर है। इसमें आप एक लाइन के अंदर ही इस फिगर को दो रेक्टेंगल में स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। मैं अगर यहाँ से ये सीधी लाइन खींच देता हूँ, अभी तो आपको ये एल जैसा दिख रहा होगा। मैं ये एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ तो एक रेक्टेंगल तो ये बन गया पूरा का पूरा, ये जो खड़ा हुआ है। और दूसरा रेक्टेंगल ये बन गया। एक को मैं वाइट छोड़ देता हूँ, दूसरे को मैं ब्लैक शेड कर देता हूँ। ये दो रेक्टेंगल्स बन गए हैं। नंबर भी डाल देता हूँ मैं। ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। अब नंबर ए का एरिया निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 की लेंथ ब्रेड समझिए। 1 यहाँ से यहाँ तक लंबाई है और ये बुक में जो दे रखा है ये 12 दे रखा है। इट मीन्स किसी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी यहाँ पे दे रखी है ये 2 के बराबर। तो लेंथ और ब्रेड साफ दिखाई दे रही है। तो लेंथ और ब्रेड का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 2 हो गया है 24। और सेंटीमीटर में ये सारा क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो नंबर 1 का आ गया। अब नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। नंबर 2 के अंदर यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है, ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये बुक के अंदर 8 दे रखी है। और ये है इसकी ब्रेड, ये बुक के अंदर 2 दे रखी है। तो 8 और 2 ये लेंथ और ब्रेड तो हो गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 ये हो जाएगा 8 × 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस दो ही रेक्टेंगल बन रहे हैं इस फिगर के अंदर, दोनों को ऐड कर देंगे, पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। तो ऐड कर देते हैं। 6 और 4 10 0 और ये 1 कैरी 2 3 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरी फिगर का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आते हैं सेकंड फिगर के ऊपर। सेकंड फिगर के अंदर आपको एक प्लस सा दिखाई दे रहा होगा और इसमें जितनी भी ये साइड्स दिखाई दे रही है ना आपको, ये सारी की सारी 7 सेंटीमीटर की है। मतलब जितनी भी ये छोटी लाइन सेगमेंट्स दिखाई दे रही है ये सब की सब 7 सेंटीमीटर की हैं। अब मैं इसे ब्रेक करना शुरू करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक इसको मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ से यहाँ खींच लेता हूँ। मैं इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, सारे ही एक जैसे पार्ट्स होंगे और वो फिगर्स बनेंगी स्क्वायर की। अब देखिए आप इस फिगर को। अब आप देख पा रहे हो इसमें ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4, ये नंबर 5। नंबर 1 पे फोकस कीजिए पहले। नंबर 1 की ये साइड 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये जो है ये इसके सामने है, जस्ट बिल्कुल इसी के पैरेलल है ना ये। और ये भी यहाँ पे बुक में 7 ही दे रखी है। तो इसकी चारों ही साइड 7 है। तो नंबर 1 का एरिया निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे स्क्वायर ही लिख देता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर 1। स्क्वायर 1 का एरिया होगा, स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है। साइड इसकी 7 है तो 7 × 7 7 7 49 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। नंबर 2 की जो साइड है ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये साइड भी 7 होगी। इट मीन्स इसका जो एरिया है, नंबर 2 का जो एरिया है ये भी 49 ही होगा। तो मैं यहाँ पे ब्लू पेन से लिख लेता हूँ। इसमें मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसको। ये 49 होगा इसका एरिया। इसी तरह से ये भी 7 है, ये भी 7 है, 7 7। ये भी एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड 7 है तो ये भी एरिया में 49 होगा। और ये वाला भी फिर इसी तरह से है 7 7 7 7, इसका एरिया भी 49 ही होगा। और 7 7 7 और ये भी 7 के ही पैरेलल है, ये भी 49 एरिया ही होगा। और ये तो था ही 49। इट मीन्स कि ये जो फिगर आप देख रहे हो इसके अंदर 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स बन रहे हैं और पांचों का एरिया बिल्कुल सेम है। तो टोटल फिगर का एरिया हम एक साथ ही निकाल देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर 1 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5,
क्योंकि 5 स्क्वायर से इसके अंदर सबका एरिया बराबर है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 49 को 5 से। 5 9 सा 45 का 5 और ये 4 हो गया, 5 4 सा 20 और ये 24 हो गया, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये बी फिगर थी। अब आते हैं सी फिगर के ऊपर। सी फिगर के अंदर आपको टी दिखाई दे रहा है। इस टी के अंदर मैं एक ही लाइन बनाऊंगा और उसी से इसके दो रेक्टेंगल तैयार हो जाएंगे और वो मैं यहाँ से करूँगा स्प्लिट। ये मैंने यहाँ से कर दिया। अब आपको एक रेक्टेंगल तो दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर, ये हॉरिजॉन्टल जिस पे मैं ब्लैक शेड कर रहा हूँ, ये वाला, और दूसरा देखा होगा ये जो खड़ा हुआ है, जो मैंने वाइट छोड़ दिया। नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, दो ही रेक्टेंगल हैं। तो पहले लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 की लेंथ साफ दिख रही है, ऊपर ये 5 है और ये जो चौड़ाई है ये 1 के बराबर, ये बुक में दे रखी है। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। इट मीन्स 5 1 जार 5 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 की जो लेंथ है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक है और ये बुक में दे रखी है, ये 4 के बराबर है, यानी 4 सेंटीमीटर के बराबर है। और ब्रेड्थ इसकी ये रही, ये 1 के बराबर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 ये बराबर हो जाएगा 4 × 1, 4 1 जार 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे आप ऐसे कॉपी कर लेना। बस दो ही रेक्टेंगल थे, दोनों को ऐड कर देंगे, पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। 5 और 4 बन गया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फिगर का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तरह से आपको कोई भी फिगर दे रखी हो, आप सीधी लाइन खींच के उसको रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर स्प्लिट करके और उनके फॉर्मूले लगा के और सारे पार्ट्स को जोड़ के किसी भी कोई अनइवन टाइप की फिगर भी होती है जो, उसका भी एरिया निकाल सकते हैं। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।